तो ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी रचना दो साइंटिस्ट करते हैं, वो भी इंसान और एलियन दोनों के डीएनए से। उससे जो लड़की बनती है वो आधी इंसान और आधी एलियन होती है। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मिरांडा होता है। वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर होती है और यहाँ पर वो अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रही होती है। और आज का उसका लेक्चर ज़्यूस पर होता है। ज़्यूस जो कि एक देवता होता है। लेक्चर से फारग होने के बाद वो अपने अंकल से मिलती है जिसका नाम टॉम होता है। उसका अंकल एक लेबोरेटरी के अंदर काम करता था जहाँ पर वो विलुप्त हो गए जानवरों और पौधों दोनों को दोबारा से जिंदा करने पर लगा हुआ था। और आज वो कर्नोड नाम के एक पौधे की रिसर्च के अंदर था जिसके सेल को इस्तेमाल करके दोबारा से वो एक नया पौधा बनाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर मिरांडा अपने अंकल से कहती है कि मुझे ऑक्सफोर्ड वालों का दोबारा से कॉल आई थी। रात को खाने पर टॉम मिरांडा से कहता है कि तुम्हें ऑक्सफोर्ड जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर वहीं पर है, मेरे साथ तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं है। तो इस पर मिरांडा कहती है कि नहीं, आप अकेले ही हैं मेरी जिंदगी में और मैं आपको छोड़कर नहीं जाने वाली। लिहाजा तभी मिरांडा वहाँ से बाहर निकलती है और इसी के साथ ये सीन यहीं काट हो जाता है। और अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि मिरांडा को हॉस्पिटल के अंदर लेके जाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर टॉम को कॉल करते हैं। बाद में हम एक सीनियर डॉक्टर को देखते हैं जिसके हाथ के अंदर एक्सरे होता है। वो एक्सरे चेक कर रहा होता है और अपने जूनियर से कहता है कि ये एक्सरे किसके हैं। तो वो जूनियर कहता है कि ये उसी लड़की के हैं जो कि अभी अभी हॉस्पिटल के अंदर आई है। तो इस पर वो सीनियर डॉक्टर कहता है कि ये एक्सरे किसी इंसान का नहीं है, इसलिए वो उसे दोबारा से एक्सरे करने का कहता है। अब हम देखते हैं कि वो जूनियर डॉक्टर जैसे ही आता है और एक्सरे करने लगता है तभी अचानक से मिरांडा की तबीयत खराब हो जाती है। वो यहाँ पर पूरी एलियन के अंदर तब्दील हो जाती है और उस जूनियर डॉक्टर को भी मार देती है। इसके बाद वो एक नर्स पर हमला करती है और उसे भी मार देती है। टॉम जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि हॉस्पिटल के अंदर काफी लाशें हैं। इससे टॉम को पता चल जाता है कि मिरांडा अब एलियन के अंदर तब्दील हो चुकी है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाता है, उसे अपने साथ गाड़ी के अंदर डाल के वहाँ से ले जाने लगता है। मिरांडा को गाड़ी के अंदर जैसे ही होश आती है तो वो कहती है क्या हॉस्पिटल के अंदर जो हुआ वो मैंने किया। तो इस पर टॉम कहता है कि तुमने किया और नहीं भी। तो मिरांडा पूछती है कि इसका क्या मकसद। तो तभी टॉम से कहता है कि तुम बीमार हो और साथ में गाड़ी खड़े करके गाड़ी से बाहर आ जाता है। वो मिरांडा को बताता है कि वो पैदा नहीं हुई थी बल्कि टॉम और फॉब जो कि टॉम का एक दोस्त होता है उन दोनों ने मिलकर उसकी रचना की थी। वो आधी इंसान और आधी एलियन होती है क्योंकि उनके पास एक एलियन डीएनए आया था जो कि किसी दूसरे ग्रह से था। और यहाँ पर टॉम मिरांडा से कहता है कि वही है जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है क्योंकि तुम्हें बनाने के बाद मुझे ये काम अच्छा नहीं लगा और मैंने इस काम को छोड़ दिया। मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए ले आया क्योंकि वो तुम्हें लावारसों की तरह छोड़ देता और मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है। अगले सीन के अंदर ही हम उन्हें उनके घर के अंदर देखते हैं जहाँ पर टॉम मिरांडा को इंसानी ह्यूमर दे रहा होता है ताकि वो फिर से एलियन के अंदर तब्दील न हो जाए। लिहाजा अब हम देखते हैं कि वो जैसे ही मैक्सिको पहुंचते हैं तो वो वहाँ पर एक होटल के अंदर रुकते हैं जहाँ पर टॉम मैनेजर से फॉब के बारे में पूछता है। लेकिन मैनेजर कहता है कि मुझे इसके बारे में पता तो नहीं लेकिन मैं तुम्हें पता करवा कर दे सकता हूँ। अब टॉम मिरांडा को उसी रूम के अंदर छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। वो बाहर आ जाता है और लोगों को फॉब की पिक्चर दिखाते हुए उसके बारे में पूछ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम अजूरा होता है। वो टॉम को देखते सारी उस पर हमला करने लगती है और बदले में टॉम भी उससे बचकर भाग रहा होता है। वो भाग रहा होता है और अजूरा उसे अपने डेंटिकल की मदद से पकड़ तो लेती है लेकिन तभी वहाँ पर अचानक पुलिस आ जाने की वजह से उसे छोड़ना पड़ता है। अब टॉम के पास एक बूढ़ा आदमी आता है जो टॉम से कहता है कि मुझे पता है कि तुम फॉब को ढूंढ रहे हो। उसे बताता है कि उसे एक अंधेरी जगह पर जाना होगा जहाँ पर जाने के बाद वो एक टैक्सी के अंदर बैठ जाता है। टैक्सी का ड्राइवर उसे सुनसान सी जगह पर ले जाता है। टॉम उससे जैसे ही फॉब के बारे में पूछता है तो वो टैक्सी का ड्राइवर अचानक से अपना मुंह खोल लेता है, यानी कि ये भी एक एलियन क्रिएचर ही होता है और इसकी रचना भी फॉब ने की होती है। टॉम उससे बच के भाग रहा होता है जबकि वो एलियन उसके पीछे लगा होता है। अचानक से टॉम छुप जाता है और वो एलियन उसे ढूंढने लगता है। टॉम सामने से गाड़ी लाकर उसे एलियन के अंदर मारता है और बाद में उसके ऊपर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग से जला देता है। अब टॉम वहाँ से निकलता है और बूढ़े आदमी के पास आ जाता है। बूढ़ा आदमी यहाँ पर शेव कर रहा होता है। टॉम उसे जैसे ही कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते थे तो बदले में वो बूढ़ा आदमी उसे गन दिखाता है। यहाँ पर हम मिरांडा को भी देखते हैं जो उसकी गन को देखकर अपनी एलियन वाली फॉर्म के अंदर आ जाती है। वो बूढ़ा आदमी उन्हें एक जगह का एड्रेस देता है और अगले सीन के अंदर ही हम उन्हें वहीं पर देखते हैं जहाँ पर टॉम और मिरांडा फॉर्म से मिलते हैं और यहाँ पर फॉर्म मिरांडा को देखकर कहता है कि तुम वही हो जिसकी रचना मैंने की थी और तुम इंतहाई खूबसूरत हो। टॉम को यहाँ पर अरोजा भी दिखाई देती है और वो फॉब से कहता है कि तुमने क्या मुझे मारने के लिए इसे भेजा था। फॉब कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता था कि तुम इस शहर के अंदर आए हो। तभी अचानक से मिरांडा बेहोश होने लगती है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। टॉम फॉब से मदद मांगता है तो फॉब कहता है कि अब इसे मरना होगा
होगा क्योंकि ये बिल्कुल एलियन के अंदर तब्दील हो रही है और कुछ ही दिनों के बाद ये मर जाएगी। इससे टॉम को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो वापस मिरांडा के पास चला जाता है। वो मिरांडा से कहता है कि वो उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा क्योंकि उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है, ना कि एक एलियन की तरह। तो यहाँ पर फॉब दोबारा से टॉम के पास आता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि मिरांडा को बचाने का एक और तरीका है। लेकिन टॉम जैसे उससे वो तरीका पूछता है तो यहाँ पर फॉब उससे कहता है कि उसे बचाने के लिए एक और इंसान की जरूरत होगी, वो उसके डीएनए की मदद से उसे बचा सकता है। लेकिन टॉम और मिरांडा दोनों ही इस काम के लिए नहीं मानते। मिरांडा कहती है कि नहीं, मैं किसी का भी कत्ल नहीं कर सकती। लिहाजा तभी टॉम मिरांडा से कहता है कि मैं तुम्हें बचाने का कोई और तरीका ढूंढ लूंगा। लेकिन इतनी ही देर में मिरांडा की तबीयत खराब हो जाती है और वो फिर से एलियन के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाती है। फॉब जल्दी से टॉम को एक लड़की को लाने का कहता है। टॉम जैसे उस लड़की को लेके अपने साथ आ जाता है तो यहाँ पर वो उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर से मिरांडा का एक बार दोबारा से जन्म होता है। लेकिन अब जो मिरांडा वजूद के अंदर आई थी ना वो आधी इंसान और आधी एलियन होती है, बल्कि वो पूरी एलियन होती है। और यहाँ पर वो टॉम से कहती है कि अब तुम्हें मरना होगा। वो उस पर हमला करती इससे पहले ही वो वहाँ से निकल जाती है। फॉब टॉम से कहता है कि अब हमें उसे मारना होगा क्योंकि अब वो एलियन के अंदर तब्दील हो चुकी है और वो इंसानों के लिए खतरा है। बाहर हम मिरांडा को देखते हैं जिसने काफी कत्ल कर दिए होते हैं और वापस से वो फॉब के पास आ जाती है और यहाँ पर वो फॉब के साथ सेक्स करने लगती है। लेकिन सेक्स के दौरान ही वो बिल्कुल एलियन की फॉर्म के अंदर आ जाती है और आखिर में वो यहाँ पर फॉब को भी मार देती है। तभी वहाँ पर टॉम भी आ जाता है जिसके हाथ के अंदर गन होती है। वो मिरांडा को मारता है, इससे पहले ही मिरांडा उस पर हमला करती है और उसे दूर फेंक देती है। तभी वहाँ पर दूसरी एलियन अजोरा भी आ जाती है। वो भी एलियन वाली फॉर्म के अंदर थी। वो दोनों आपस में लड़ने लगती है। तभी नजदीक ही एक गैस पंप फट जाता है और उन दोनों की मौत हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी भी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक का मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर।